आपको एक बार और लेके चलते हैं जीरो ग्राउंड पे, क्योंकि ये बड़ी दुर्भाग्य बात है हमारे समाज के लिए, सिस्टम के लिए। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के मुखिया योगी महाराज जी, देखिए तमाम एक जिस तरीके से एक मौत हो जाती है किसान के लिए, उसके पशुधन वो बिल्कुल परिवार के सदस्य होते हैं। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि योगी महाराज कहीं ना कहीं बहुत जल्दी जो है 75 पूरे यूपी के अंदर जो है बिजली विभाग की ऐसी लापरवाही सामने आनी, उस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे और किसान परिवार, गरीब परिवारों को राहत देने का काम करेंगे। ये सत्य प्रकाश मैं ग्राम उर्फ लौकी प्रधान जी हैं, व्यक्तिगत मैं जानता हूं इनको। प्यारे वर्ष, स्वागत है चैनल में प्रधान जी। और आप बताएं पूरी घटना। तो सुबह की घटना ये है कि मेरे पास फोन आता है इनके बेटे का कि जी ऐसे ऐसे हमारे साथ हादसा होगा, हमारे 2 पशु जो है बिजली से लाइट से सुलझ गए हैं और जो प्रधान जी आ जाओ आप। मैं आता हूँ जी, आकर मैंने देखा यहाँ पे तो ये हादसा तो दर्दनाक हादसा ही है सबके सामने। वो लड़का भी बचा है। तो मैं डीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रार्थना करता हूँ कि जो इनके आर्थिक मदद के लिए जो है, जैसे कि आर्थिक स्थिति वैसे ही कमज़ोर है जी जी, और बाकी जो है आप जानते ही हैं जो है बाकी गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं, पूरा गांव इनके उसमें खड़ा है इस टाइम। अच्छा प्रधान जी, पीड़ित परिवार ने मुझे यहाँ मौके पे स्वयं बताया, इनके बेटे ने और महिलाएं भी, तो यहाँ पर जो तार कटा हुआ था, जंपर कटा हुआ था, बार बार हवा तेजी से लगने से वो स्टेक के वायर से मिल जाता था। तो धमेड़ा कीरत के बिजली घर के लाइनमैनों से स्वयं इन्होंने कई बार विद्युत विभाग जो हमारा बिजली घर सुजापुर लगता है, इन्होंने कई बार कही है। तो विद्युत विभाग की बहुत जो लापरवाही रहती है, जिसकी वजह से समय रहते हुए ये जो पहले हो जाता तो ये हादसा नहीं, आज ये हादसा नहीं होता। इन गरीब लोगों की आज भैंसें नहीं मरती, आज भैंस नहीं मरती। और चलो भैंसों से मामला है, बाकी लड़का भी एक लड़का बच गया, एक ही बेटा, आज वो भी जो है आज वो भी कहीं ना कहीं चपेट में आ जाता है, अपनी जान खो बैठता। जी जी जी। तो अच्छा, जिस तरीके से और प्रदेश के मुखिया ताबड़तोड़ बढ़िया काम कर रहे हैं, नो डाउट, और ये एक बड़ी लापरवाही है कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया योगी महाराज जी जो है इस तरफ विशेष रूप से गांव-गांव जो सख्ती होनी चाहिए बिजली विभाग पे योगी जी महाराज की तरफ से, डीएम साहब की तरफ से, कि अभी बरसात का समय प्रधान जी होने जा रहा है, आगे बिल्कुल लगी गया है। तो ऐसे सभी ट्वेलों को लाइन में चेक करें, कहीं अप्रिय घटना ना हो भविष्य में, किसी के पशुधन, किसी के बेटे या किसान परिवार ना मारा जाए। देखो योगी जी जो हमारे मुखिया जी हैं, वहाँ से तो प्रदेश के जो मुखिया हैं वहाँ से तो खूब बड़ा आदेश आया हुआ है कि विद्युत विभाग के लिए, लेकिन ये विभाग की लापरवाही रहती है जो यहाँ पे वर्कर है। तो ऐसे जैसे घटनाएं बिल्कुल ये लखनऊ तक जाएगा, योगी महाराज जी तक ये वीडियो जाएगा, सचिवालय और डीएम साहब तक भी, तो कम से कम ऐसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करनी। अभी एक हादसा मेरे गाँव में और होने से बचा है। तो एक पोल जो टूटा हुआ है करीब 7-8 महीने से। अच्छा, तो हाँ, तो गिरा हुआ है। मैंने भी कई बार कहा है जी साहब से, मगर जी साहब से खड़ा करा दो। तो उस पर जो है एक उससे जो करंट का वायर उस वायर पे जा रहा है। हाँ, वायर जा रहा है। 6 महीने से शिकायत, 6 महीने और ज्यादा हो रही है, 6 महीने से। तो जय साहब ने कहा कि प्रधान जी एक काम करो, आप जो ऊपर शिकायत कर देना, मेरे पास तो ये करो और वो करो, ये करो, कोई समाधान नहीं कराया। तो वहाँ पे भी 24 घंटे नहीं तो बिल्कुल मौत मंडरा रही है जी। और दूसरे घर पे जो रस्सी से जो है वो केबल बंधा हुआ है नीम के पेड़ से, तो उसको भी जो है जी साहब इग्नोर कर रहे हैं। तो बरसात में जो है उसको बिल्कुल परिवार के घर के अंदर आ सकती है वो, बिल्कुल हाँ घर के जरिए, हाँ जी। और एक पेड़ के जरिए एक घर मेरे मुस्लिम समाज का है कि कल को कहेंगे कि मुस्लिम समाज को बिजली से सुलझ गया, और नहीं कल को एक और रूप हो सकता है कुछ भी। बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए मैंने कई बार गंगा जमुना तहजीब के लिए तो आप बेमिसाल हैं। इससे पहले मैंने आपका गाँव कवर किया प्रधान जी, और सबसे पहले तमाम दर्शक और व्यूअर्स की तरफ से आपको मैं कोटि बधाई देता हूँ कि बुलंदशहर में एक ऐसा समन्वय, कोऑर्डिनेशन, हिंदू मुस्लिम के यहाँ पर 2 परिवार रह रहे, 2 मकान हैं, तो अपने आप में बड़ी सराहनीय बात है। मुस्लिम समाज को आप जो है अतिथि देव भाव के साथ। हाँ, तो ये तो विद्युत विभाग का बहुत बड़ा लापरवाही है, और विद्युत विभाग सुन नहीं रहा जी, ना ग्राम प्रधान की, ना गाँव के समाज की, ना गाँव के किसी की। जी। जैसे अभी जय साहब है, इनकी क्या जिम्मेवारी बनती है? वो तो कह रहे मेरी शिकायत ऊपर कर दो, जो करना कर लो। नहीं तो आप क्यों बैठे हो यहाँ? इनको हटाना चाहिए ना यहाँ से भाई, अधिकारियों को बड़े आगे आ जाइए। जी डीएम साहब से आप गुहार लगाएं। हाँ, मैं डीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे जय साहब यहाँ बैठा रखें, वरिष्ठ अधिकारी इनकी आके निरीक्षण करें, जो गांव से शिकायत आती है। तो जय साहब तो खुद कह रहे हैं मेरी शिकायत कर दो, मैं तो वो निडर है, इसका मतलब वो तो निर्भीक बैठे हैं, उन्हें डर ही नहीं है किसी का भी। नहीं बिल्कुल। और अभी भी सुबह से स्वयं आना चाहिए,
12:30 1 बज रहे हैं, अभी तो कोई नहीं आया। तो जेई साहब का दायित्व बनता है कि मौके पे जाके आए हैं, अपने लाइनमैन को लेकर आते हैं, यहाँ के देखते, अभी तक तो झांके नहीं है वो हैं। कोई नहीं आया। नहीं, अब और भी जो पोल जो टूटा पड़ा है आपके हाँ, गांव हाँ, में, और वहाँ पे नीम से बांधा हुआ है किसी के परिवार के घर के परिसर के अंदर, तो वहाँ तो मौत मंडरा रही है आपके वही तो मोहल्ले में। तो प्रधान जी ने जब बता रहे हैं कि मैंने कई बार संपर्क कर लिया उनसे, वो तो प्रधान जी को भी उन्होंने चेतावनी दे दी, चेतावनी दे दी। शिकायत करो, मैं तो इसे समाधान नहीं करा रहा। हाँ, तो फिर इसका क्या मतलब योगी सरकार के अंदर भी ऐसे बेपरवाह आवारा किस्म के अफसर पे कोई अंकुश नहीं, अपने आप में सवालिया खड़ा नहीं हाँ, करते। हाँ, बिल्कुल, वहाँ से तो आदेश कर देते हैं जी, हमने तो पूरे आदेश कर रखे हैं, ये है वो है, अब यहाँ के अधिकारी हैं, जाओ। ये आपकी वीडियो लखनऊ तक भी जाएगी, प्रधान जी ने भी कहा। हाँ, तो आशा और उम्मीद है, हम तो ये कहेंगे कि पहले सबसे पहले जिले के हाकिम डीएम हाँ, साहब इस पे अंकुश लगाएं, अंकुश और उनकी लगाएं। जवाबदेही बनती है एक्शन साहब की, तो हाँ। उनको यही साहब के, तो उनको तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर कठोर कार्रवाई की जैसे जाए। ये घटना हुई है, इसके ऊपर तो ज्यादा से ज्यादा वो होना चाहिए, और डीएम साहब को तो तुरंत तत्काल संपर्क करना चाहिए। ये जो है हादसा हुआ, तो मौके पे जाके नहीं देखा, ये है वो है, चलिए, तो ये देखना चाहिए। जी ब्रिजेश बस चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज की इस घटना पर? बहुत ही निंदनीय और अमानवीय घटना हुई क्या है। कहें जी, अभी बिजली विभाग का तो इतना बड़ा ये जो है क्या बहुत कर बड़ा सकते हैं हादसा है कि किसान परिवार के लिए, खासतौर से गरीब किसान इन परिवार। लोगों को कंप्लेंट करने के बाद भी ये नहीं सुन रहे, तो क्या करेंगे वैसे? हम किसके पास जाएं, समझ नहीं आती बात हमें तो ऊपर से तो सब कुछ आदेश हैं इनके पास, सही बात लेकिन ये सुनते नहीं है, नीचे सब सुनवाई लोग। नहीं है, जिसकी वजह से अब ये- यहाँ के जेई साहब भी धमकी देते हैं कि हाँ हम नहीं सुनते, जाओ कहीं भी कंप्लेंट कर दो हमारी। नहीं, डीएम साहब आपको सुन रहे हैं। डीएम साहब से क्या गुहार लगाया? डीएम साहब से प्रधान जी मैं ने तो गुहार लगाई, आप भी लगाए। डीएम साहब से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ के अफसर हैं उनके लापरवाह लापरवाह अफसर जो हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए, अनुशासनहीनता के मद्देनजर उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। और दूसरा ये जो अपने ये भाई हैं, इनको जो मुआवजा वगैरह कुछ मिलना राहत मिल चाहिए। जाए आर्थिक। हाँ जी, बहुत गरीब परिवार बड़ी है। गरीब परिवार है जी, दोनों ये सब आइए मजदूरी प्रधान आदमी जी, आइए। है, मजदूरी आदमी है। चलिए, ठीक है, थैंक यू। तो प्रधान जी, इन्होंने भी, आपके सब ग्रामवासियों ने भी डायरेक्ट डीएम साहब से गुहार लगाई है, आपके फरियाद की, और हमें आशा और उम्मीद है कि डीएम साहब बिल्कुल आज ही इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेने की कृपा करेंगे। और स्वयं मैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड में अभी खुद टेलीफोन करूंगा, अपनी तरफ से गुहार लगाऊंगा चैनल के माध्यम से। आप लोगों के साथ खड़ा है बेखौफ आवाज़ हमेशा चैनल, और हमेशा तत्पर रहेगा तमाम किसान परिवार, हर भारतीय के साथ। तो मैं डीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है इनके लिए आर्थिक मदद के लिए जो है कुछ जो भी दिशा निर्देश दें ताकि हाँ, इनको मदद मिल सके। हाँ जी, दिशा निर्देश दें। अच्छा प्रधान जी, दूसरा अभी इन्होंने भी बताया, आपके जो ग्राम पंचायत के ये मूल निवासी हैं भाई साहब, कि सभी गांव वालों ने अपने बड़ी स्पष्टता से उनसे मिन्नतें मांगी, फरियाद लगाई, और जेई साहब ने इतना अपने अनुशासनहीनता का प्रदर्शन किया और ये कहा कि खुलेआम के जो होना है, जो आपसे करना है करा लीजिए। मैंने उनसे कई बार कहा था जी, गाँव वालों ने भी कहा उनसे, हाँ गाँव वालों ने कहा जी, तो और भी ऐसी बहुत ज्यादा अभी गाँव में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं ऐसी, और वो बिल्कुल जो लाइन जो झुलस रही है बिल्कुल जो है नीचे रखी है, खतरा बना हुआ 24 घंटे, और LT-ST लाइन बिल्कुल जमीन पर छू रही है, उनके लिए टाइट कराने के लिए, उनकी रिपेयर कराने के लिए, और भी हो सकते, और मवेशी और इंसानों के लिए, हाँ जी, मवेशी इंसानों के लिए और भी हादसे हो सकते हैं। हिसाब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हिसाब से कहते हैं लोग, किसान भी कहता है स्वयं, और किसान फिर मुझसे कहते हैं ग्राम प्रधान के नाते के, जो प्रधान जी आप थोड़ा जी हिसाब से कह के हमारी लाइन ऊंची करा दो, थोड़ा ये दिक्कत है। मैं कहा जी साहब आप देख लो थोड़ा सा इन्हें कराओ, तो हाँ जी देखते हैं, ये है वो है, स्टाफ कम है, फलाना है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। और बाद में फिर ये भी कहा कि जो आपसे होता है कर लो। हम नहीं वो हाँ बोला कि जी देखो ऊपर शिकायत कर दो, ऊपर से करा लो। मैं तो जो है वो खुली चेतावनी गाँव वालों को दे दी, अपने निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी का निर्वाह करने से बच रहे हैं, जी कर्तव्य से, जिसके लिए सरकार उनको तनख्वाह दे रही है, जिसके लिए उनकी नियुक्ति है, वो कहीं ना कहीं अपना धर्म नहीं निभा रहे। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, तो प्यारे वर्ष, ये था आज का अपडेट। आपको भी तो बैठा रखा है। जसनौली कला ब्लॉक अगोता तहसील बुलंदशहर के अंदर ये आज हादसा हुआ है, और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जीरो ग्राउंड से प्रधान जी ने, गांव की जनता ने, किसान परिवार के सभी लोगों ने एक मत में यही बात स्वीकार की है कि यहाँ पर बिजली घर
कि जो डिपार्टमेंट के जो लाइनमैन हैं, जो जेई हैं, उनसे हमेशा यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं निरंतर बनी हुई हैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से। नीम के पेड़ पे जो है मेन लाइन को, गांव की एसटी लाइन को बांधा हुआ है। किसी गरीब इंसान के परिसर के अंदर वो नीम का पेड़ है, 24 घंटे वहाँ खतरा बना हुआ है। और जीरो ग्राउंड पे ज़मीन से छूते हुआ केबल कई जगह गाँव के अंदर जा रहा है, प्रधान जी ने अभी स्वयं बताया। वहाँ पे भी 24 घंटे निरंतर खतरा बना हुआ है, जानी और माली नुकसान हो सकता है। इसकी भरपाई आखिर ये जेई साहब कर सकते हैं तो वो स्वयं बताएं डीएम साहब को, योगी जी महाराज को। और ऐसे एक्शन साहब जो है जिले के चीफ बिजली विभाग के और एक्शन साहब, ऐसे जेई जो कि लापरवाह, बहुत ही निकम्मे लापरवाही कर रहे हैं, इनके जो है पूरे हर तरीके से इनको कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जनता को न्याय मिलना चाहिए, ताकि दूसरे जेई या दूसरे लाइनमैनों की ऐसी हिम्मत ना बढ़ सके। क्योंकि सरकार उनको तनख्वाह दे रही है, तनख्वाह लेने के बाद में अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। ऊपर से इनको किसानों से लड़ने की बात करते हैं, उनको धमकी देने की बात करते हैं और कहीं ना कहीं उनको कहते हैं कि आगे चले जाइए, आगे करा लीजिए, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। तो डीएम साहब से इस वीडियो के माध्यम से हम आशार उम्मीद करते हैं, मैं खुद स्वयं इन किसान और गरीब लोगों की तरफ से गुहार लगाना चाहता हूँ जिले के मुखिया डीएम साहब से, प्रदेश के मुखिया योगी महाराज जी से कि प्लीज प्लीज कृपया करके, बहुत हो गया, 21वीं सदी चल रही है, डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं हम, और विश्व गुरु की बात चल रही है, विश्व गुरु होने की बात चल रही है, रुपए के तैयार कर रही है, अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन किसान को अगर जीरो ग्राउंड पे देखें तो गांव के अंदर क्या हालत है। आज गांव के अंदर एक गरीब झोपड़ी वाले के हाथ में मोबाइल तो आ गया, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से जो उनकी ड्यूटी बनती है वो कोसों दूर चली गई। ये अपने आप में 21वीं सदी के अंदर 2022 के अंदर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए और शासन के लिए और विशेष रूप से प्रदेश के मुखिया योगी महाराज के लिए और डीएम साहब बुलंदशहर जिले के, उनको सबको चुनौती है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और आप खुद देखें जीरो ग्राउंड पे गरीब लोगों के पशुधन जिससे वो आश्रित थे वो मर गए और निरंतर यहाँ पर 1.5 साल से काम नहीं हुआ। तमाम केबल नीचे, लाइन नीचे पड़ी हुई है, करंट उतर सकता है और काफ़ी लोगों को यहाँ पकड़ा भी है। और प्रधान बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर बढ़िया काम कर रहे हैं निस्वार्थ सेवा भाव से, कितनी बार गुहार लगा चुके हैं और कहीं ना कहीं इनको भी चुनौती दी जा रही है। तमाम इनके प्रधान ग्राम पंचायत के लोगों को भी जो आपसे बन सकता हो कर लीजिए, आप हमारा जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए। तो डीएम साहब आपसे मैं सीधी बात बेखौफ होकर मैं आपसे विनती करता हूं कि आपसे भी जो जेई यहाँ पर कह रहे हैं सुरजापुर धमेड़ा सुरजापुर फीडर के जो जेई साहब ये कह रहे हैं कि जो उखाड़ना उखाड़ लें, तो डीएम साहब मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गुहार लगाता हूं, इस ग्राम पंचायत के किसानों के लिए आगे कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई इंसान की जान ना जा सके। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जिले के हाकिम हैं, आपसे जो बनता है आप उनको कठोर कानून कार्रवाई करके कहीं ना कहीं इन गांव वालों को और बुलंदशहर और प्रदेश के अंदर एक नए निजाम की आगाज शुरू करें। और कहीं ना कहीं ये उखाड़ने की बात कह रहे हैं कि जो मुझसे मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें। मैं भी बहुत बड़ी फरियाद कर रहा हूँ इनकी तरफ से कि योगी महाराज की सरकार के अंदर ऐसे निकम्मे लापरवाह अफसरों पर आखिर ऐसी कौन सी वजह है या ऐसी कौन से कारण हैं जिसकी वजह से समय रहते उन पर कार्रवाई नहीं होती है और कहीं ना कहीं किसान और गरीब लोगों का वो शोषण कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जिले के हाकिम डीएम साहब की और प्रदेश के मुखिया योगी महाराज की छवि और सरकार की छवि धूमिल हो रही है और कहीं ना कहीं उनकी जो है डैमेज हो रही है, उनकी सारी करा धरा सब उनका जो है बेकार हो रहा है। ये अपने आप में सवालिया निशान खड़ा होता है। तो प्यारे वर्ष हम आशा उम्मीद करते हैं डीएम साहब से कि डीएम साहब तत्काल प्रभाव से इसका एक्शन लेंगे और जो भी इसमें लापरवाह जेई खास तौर से और जो लाइनमैन दोनों को यहाँ से सस्पेंड करके उनको सजा का प्रावधान किया जाएगा ताकि न्याय दिलाया जा सके। इस क्षेत्र की जनता का भविष्य में कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो सके, उस पर अंकुश लगाने का काम किया जाएगा। कहीं ना कहीं कानून की बालादस्ती को अमली जामा पहनाकर कहीं ना कहीं इनके परिवार को और इन किसान लोगों को राहत देने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ डीएम साहब से चैनल के माध्यम से हम गुहार लगाना चाहते हैं कि डीएम साहब कृपया करके ये गरीब लोग हैं और ये आपसे स्वयं मिलेंगे
और मैं भी इस बाबत आपको ज़रूर अवगत कराने में कोशिश करूंगा और बिल्कुल अवश्य मिलूंगा कि इनकी भरपाई हो सके। गरीब लोग हैं, बहुत निंदनीय आर्थिक व्यवस्था है, तो इनको कहीं ना कहीं किसी भी प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष से या किसी भी फंड से इनको जो है मुआवजे देने की, भरपाई करने की कोशिश करें ताकि इनका मरहम लग सके। और जो क्षति पहुंची है, जो इनकी गलती नहीं है, जो डिपार्टमेंट और कहीं ना कहीं हम सरकारी डिपार्टमेंट की गलती की वजह से ये किसान परिवार की आज जो भैंसें मर गई हैं, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। हमें ऐसी आशा और उम्मीद है कि डीएम साहब दोनों पर उचित कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। और इस योगी जी महाराज की सरकार में हमेशा सबकी जन सुनवाई होती है, सबको न्याय मिलता है। ये वीडियो लखनऊ तक प्यारे वर्ष की बड़ी हर्ष की बात है हमारे लिए। हर एक वीडियो को सचिवालय के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है और कहीं ना कहीं दिशा निर्देश देने का काम लगातार प्रदेश के मुखिया करते हैं कि ये वीडियो भी वहां जाएगा। और योगी महाराज जी कहीं ना कहीं डीएम साहब को इस ओर ज़रूर सचेत करने में कामयाब रहेंगे कि आगे, क्योंकि बरसात शुरू हो चुकी हैं और जुलाई से जो है बिल्कुल मानसूनी बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ऐसी जगह जैसे ये ग्राम पंचायत है जसनौली कला, यहाँ पर बहुत सारी केबल्स की प्रॉब्लम है, कट लगे हुए हैं, जोड़ लगे हुए हैं और वो झूल रहे हैं नीचे ज़मीन में, तो कहीं ना कहीं अपनी घटना ना हो। तो प्लीज़ डीएम साहब तत्काल प्रभाव से इनको राहत देने का काम करें और आज ही नोटिस एक्सचेंज साहब और चीफ साहब को आदेश जारी करने की कृपा करें कि गांव-गांव जितनी भी लाइन है, लाइनमैन चेक करें। और ग्राम प्रधान स्वयं अपने आप में एक गांव का मुखिया होता है, जब उनके संज्ञान में बात होती है, जहां जहां जो प्रॉब्लम्स है वो ग्राम प्रधान से मालूमात करके और वो मौके पर जाकर मौका मुआयना करके उनको जो है समय रहते से सही करा जाए, ताकि बरसात के मौसम में और ऐसे इस तरीके से बुलंदशहर जिले और गाँव देहात में कोई घटना घटित हो सके और हमें किसानों के साथ में कोई ऐसी जानी माली नुकसान हो। तो प्यारे बस ये था आज का अपडेट और सारी बात सभी ने कह दी। अब आखिर में एक बार हम लोग फिर प्रदेश के मुखिया और जिले के मुखिया से आशा और उम्मीद करते हैं कि इस ओर ऐसे बहुत गंभीर विषय पर जो है तत्काल प्रभाव से एक्शन लेने की कृपा करेंगे और ऐसे लापरवाह अफसर बिजली विभाग के जो कहीं ना कहीं शोषण करने में लगे हुए हैं, अत्याचार करने में लगे हुए हैं। एक तरफ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उनको जो है सरकारी नौकरी दिए हुए है, बहुत अच्छा उनको सैलरी मिल रही है और अपना परम धर्म निभाने की बात तो दूर, वो अपना कर्तव्य निभाने की भी बात से पीछे हट रहे हैं और ऊपर से खुली चेतावनी प्रधान और ग्राम पंचायत के गणमान्य व्यक्ति को दे रहे हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं खुलेआम जिले के मुखिया डीएम साहब को और प्रदेश के मुखिया योगी महाराज जी को खुलेआम चेतावनी है, जो उनका कर सकते हो कर लीजिए, वो यहाँ पे किसानों की सुनवाई नहीं करेंगे। तो प्यारे भाई ये था आज का अपडेट। आशा उम्मीद करते हैं डीएम साहब और योगी महाराज तक ये बात जाएगी और इस पे सभी लोग, पूरा बुलंदशहर ये वीडियो देख रहा है। तो अगर आप खुद देखते हैं कि जीरो ग्राउंड से मैं सक्षम रहा सच्चाई रखने में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करें, वीडियो को प्यारे बस लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम गाँव देहात, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा गाँव देहात है, सबको राहत देने का समय रहता है, उनकी हेल्प करने में शासन प्रशासन की ओर से मदद मिल सके। तो आज का अपडेट प्यारे बस, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।